ओके, सो ये हमारा इरिगेशन का शेड्यूल है। हमको अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल चलना है। जैसा कि आपको पता है कि हमने सिविल इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग जो सिलेबस होता है उसको 6 महीने में कंप्लीट करना है, और कंप्लीट भी स्ट्रैटेजिक मैनर में करना है। स्ट्रैटेजिक मैनर इन द सेंस कि आप लोगों को जो पहले पढ़ लिया, ऐसा नहीं है कि पढ़ के आप उसको भूल गए। जो पहले पढ़ लिया उसको रिवाइज भी करना है। तो अलोंग विद द रिवीजन हमने एक स्टैंडर्ड शेड्यूल आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो आई नीड टू डिस्कस दैट शेड्यूल फॉर यू नाउ, ताकि आप अपनी तैयारी वैसे कर सकें। आज मैं आपके साथ इरिगेशन इंजीनियरिंग का शेड्यूल शेयर कर रहा हूँ। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि हम जुलाई तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे अलोंग विद द रिवीजन फ्रॉम माई साइड। फिर उसके बाद जो आपके पास टाइम होगा वो आप अपनी रिवीजन करेंगे। आई नीड टू टेल यू वन थिंग, कि जो सिविल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, 95% ऑफ द सिलेबस इज कॉमन फॉर एवरी एग्जाम। चाहे आप एसएससी की बात कर लो, चाहे आरआरबी की बात कर लो, चाहे डीएफसीसीएल बात कर लो, चाहे आप पीडीए जेई की बात कर लो, चाहे आप गेट तक की भी बात कर लो, तो भी सिलेबस हमारा कॉमन ही रहता है। तो सिलेबस हमारा सेम रहता है, जस्ट द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। तो लेवल ऑफ द क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कैसे करने हैं, मैं 2 मिनट उसकी चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा सारी चीजें। प्रैक्टिस आप लोगों को सारी ही तरह के क्वेश्चन करने हैं। व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द एसएससी जेई, इट इज द सेंट्रल एग्जाम। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका यही क्वेश्चन पूछेगा। समटाइम्स आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का भी आया है, समटाइम्स आपने देखा होगा वन लाइनर भी आया है। तो अपन को हर तरह के क्वेश्चन पे कमांड बनानी है। वन लाइनर आपको बहुत ज्यादा फोकस रखने हैं, क्योंकि जेई के एग्जाम में 60% से ज्यादा वन लाइनर आता है। तो उसमें फोकस्ड आपको रखना है बहुत ज्यादा। उसके बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि हम जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो हमको कोचिंग में कंटेंट दिया जाता है, मोटिवेशन दी जाती है, लेकिन हाथ पकड़कर नहीं चला पा रहे हैं। हमारा हाथ पकड़कर साथ नहीं दे पा रहे हैं, वो दे भी नहीं सकते भाई। ऐसा इम्पॉसिबल हो जाता है सबके लिए, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। हाथ पकड़ के डेली साथ नहीं चला जा सकता, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं। तो ये कुछ ऐसा आपके लिए एक हमदर्द साबित हो सकता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, आपको वर्कशीट भी मिलेंगी, आपको पोस्टर भी हमारी तरफ से मिलेंगे कंटेंट से रिलेटेड। आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपको टेस्ट मिलेंगे। तो टेस्ट आपको बहुत अच्छे लेवल के, मतलब परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सेशन हमने पेड कंटेंट के हिसाब से बनाया है। तो पेड कंटेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने लेक्चर नंबर भी लिख दिए थे, कौन कौन से लेक्चर में आपको वो मिलेगा कंटेंट। अगर आप लोग हमारे पेड स्टूडेंट नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप टॉपिक कहीं से भी कवर अप कर सकते हैं। कंटेंट आपको बहुत जगह मिल जाएगा, गूगल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन मेथड्स और इंट्रोडक्शन। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन कौन सी होती है, मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा होता है। तो ये हमारे पेड लेक्चर्स में लेक्चर 1, 2 और 3 में ये कंटेंट अवेलेबल है। ये हमने डेट दी थी रिवीजन करने के लिए 21 एंड 22 2 दिन में आपको ये टॉपिक पूरे के पूरे रिवाइज करने हैं। अब सिर्फ रिवीजन नहीं करने, देखो ये कॉमन सेंस है सबकी, कि अलोंग विद दिस वी विल बी गोइंग टू प्रोवाइड द वर्कशीट आल्सो। इसकी हम वर्कशीट भी आपको दे देंगे। और कंटेंट आप कवर अप कर रहे हैं, तो सिर्फ वर्कशीट नहीं, जितने भी आपका मन करता है, एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस तो आपको इस टॉपिक के कर ही ने को मिल ही जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आपको परफॉर्म करने चाहिए। 2 दिन में 60 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है टॉपिक पढ़ने के बाद। तो ये आपको उन 2 दिनों में कवर अप करना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप हमारे इन नंबर्स ऑफ लेक्चर में मिलेंगे, 5, 6, 7, 8 एंड 15th में मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाया है, और कुछ नहीं है। ये 3 दिन का टारगेट दिया था, 23, 24 और 25। ये तीन ऐसे मतलब हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, और 3 दिन में आपको ये कवर अप करना है। अब आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एक्चुअली में मेजर टॉपिक है, क्योंकि आपके हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें से भी आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे। अब 80 क्वेश्चंस को आप अपनी तरफ से सेग्रीगेट कर सकते हैं, कि आप 60 क्वेश्चंस तो वाटर रिक्वायरमेंट के कर लो, 20 क्वेश्चंस आप इसके कर लो। अलोंग विद दैट वर्कशीट तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। देन हमारे पास आती है कैनाल इंजीनियरिंग। कैनाल इंजीनियरिंग हमारे 5 लेक्चर्स में हमने कवर अप कर रखी है। 10, 11, 12, 13 इनमें तो कंटेंट है। 15th में कैनाल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। ये पेड कंटेंट वालों के लिए बता रहा हूँ। हमारी ऐप में जो लेक्चर्स है इरिगेशन इंजीनियरिंग के, उनमें आप लोगों को ये कंटेंट मिलेगा। तो जो पेड कंटेंट वाले बच्चे नहीं है, वो बाहर से मतलब अपना कंटेंट आप इस डेट के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, वो ज्यादा जरूरी आता है आप सभी के लिए। तो 3 दिन में पूरी कैनाल इंजीनियरिंग हमने कवर अप करवाई थी।
3 दिन में कैसे भाई, पूरी मतलब डिजाइन भी आ जाता है, कैनाडीज थ्योरी, लेसिस थ्योरी, उनके फैक्टर्स, फॉर्मूले सब आ जाते हैं। इससे रिलेटेड वर्कशीट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दिस वर्कशीट विल बी गोइंग टू फ्री फॉर एवरीबडी, ठीक है, ये सबके लिए फ्री जाने वाली है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और along with that आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज नथिंग इज सफिशिएंट इन दिस वर्ल्ड। और गवर्नमेंट सेक्टर में जहां सिर्फ 1% जॉब है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में एसएससी में तो 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। तो वहां सिर्फ लक काम नहीं आएगा, वहां मेहनत काम आएगी। और ये कंपटीशन की दौड़ है, यहाँ किसी को हराना नहीं होता, यहाँ बस हमें आगे निकलना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि दूसरे वाला क्या परफॉर्म कर रहा है। आपको अपना बेस्ट देना होता है, आपका बेस्ट हुआ, उससे अच्छा होते ही आप जीत गए। समझो, आप उसको नहीं हरा सकते क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस का आपको नहीं पता, बस आप अपना बेस्ट दे सकते हो। आप उससे जैसे ही आगे निकल गए, आप जीत गए। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ वर्कशीट नहीं या वर्कशीट से डबल क्वेश्चन नहीं, जितने भी तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आपको कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करते जाना है। रिमेंबर वन थिंग, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए, बस कॉन्टिन्यूअस करते जाओ। तो माइंड इस तरीके से रिफ्रेश भी रहेगा आपका। रोज के 30 क्वेश्चन के एवरेज है, ज्यादा नहीं है। आपका रिफ्रेश माइंड भी रहेगा, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ भी आएंगी। फिर हमारे पास आता है टेस्ट। हम लोगों ने 29 दिसंबर को एक टेस्ट रखा है। उस 29 दिसंबर के टेस्ट में ये 3 टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट देयर विल बी 20 क्वेश्चन इन द टेस्ट, ज्यादा नहीं देंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो 20 क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे एंड दैट विल बी फॉर एवरीबडी। हम ये टेस्ट सबके लिए ओपन कर देंगे। हमारे पेड स्टूडेंट तो देंगे देंगे, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट दिया जाएगा यहाँ से। ऑब्वियसली देखो, वो पेड स्टूडेंट है, लेकिन ये टेस्ट भी उनको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। बट ये हम कोशिश करेंगे सबके लिए ही फ्री कर दें, ठीक है। तो टेस्ट आप देंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। देन वी नीड टू कम फॉर और ज्यादा टॉपिक। फिर हमारे पास आगे के टॉपिक आते हैं, उन आगे के टॉपिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं आफ्टर टेस्ट 1 29 दिसंबर के बाद, फिर 30 दिसंबर को हमें कवर अप करना है वाटर लॉगिंग। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही टॉपिक है। आप वाटर लॉगिंग की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा 10-15 क्वेश्चन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। कंटेंट ही नहीं है उसमें। आप क्या करेंगे, अपना पिछला रिवाइज कर सकते हैं। मतलब एटलीस्ट डेली के 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। प्रैक्टिस आप वहां से रिविजन कर सकते हैं, आप समझिए इस बात को। यहाँ आपको कंटेंट कम दिया, कम देने का मतलब ही ये है कि आप यहाँ से रिविजन करेंगे, ठीक है। ये आप रिवीजन करेंगे पिछले टॉपिक की, देखने से ही समझ आ जाएगा। एक हफ्ते बाद एक रिवीजन जरूरी होती है, यहाँ दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क की। रिवर ट्रेनिंग वर्क का ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर लिया था, ओवरव्यू दिया था आपको। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आपको देखना हो तो। ग्रीन स्क्रीन पे वो लेक्चर बनाया था। तो लेक्चर 16 और लेक्चर 17 और एक लेक्चर रिवर ट्रेनिंग वर्क के नाम से ही अपलोड है हमारी ऐप में। ये 3 लेक्चर में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। ये 2 दिन में आपको रिवर ट्रेनिंग वर्क अपनी कंप्लीट करनी है। बहुत बड़ा नहीं है, आप अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, एई पॉइंट ऑफ व्यू से 2 दिन में कर सकते हैं। जब आपको लेक्चर भी दिए जा रहे हैं, जब आपको वर्कशीट भी दी जा रही है, जब आपको समझाया जा रहा है अच्छे से, तो आप कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो 2 दिन में हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, रिवर ट्रेनिंग वर्क के एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट, हो सकता है 70-80 भी बन जाए इसमें से कम 50 क्वेश्चन आपको लेकर चलने हैं। तो 30 क्वेश्चन की एवरेज हम रखेंगे डेली की, कोई ज्यादा नहीं है। उसके बाद फिर आता है सॉइल वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने फिर से ये कम दिया है। हमें पूरा शक है कि रिवर ट्रेनिंग वर्क बच्चे नहीं कर सकते हैं 2 दिन में, फिर भी मैंने अपनी तरफ से लिख दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंटेंट आपको दे रखा है। लेकिन यहां मैंने जान के सॉइल वाटर का एक ही लेक्चर रखा। क्यों? क्योंकि रिवर ट्रेनिंग वर्क में से मार्जिन रह सकता है, दैट मार्जिन नीड्स टू कवर ऑन द नेक्स्ट डे। तो वहां मार्जिन अगर रह गया तो आपका यहाँ कवर अप हो जाएगा। गॉट इट। इन टॉपिक के बाद फिर 3 जनवरी को हमारी तरफ से एक टेस्ट आपको मिलेगा। ये टेस्ट इन 3 टॉपिक पर तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये टेस्ट इन 3 टॉपिक पर तो होगा, लेकिन अगर इस टेस्ट की बात करूं तो एवरेज 20 क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन 15 + 5 में बाइफरकेट करेंगे हम। और 15 क्वेश्चन 3 टॉपिक से होंगे, 5 क्वेश्चन पिछले टॉपिक से होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिवीजन का टाइम आपको दिया था। इस तरह से इफेक्टिव रिवीजन हम लोग करेंगे, एक चेन रिवीजन साइकिल हम बनाएंगे ना, तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छे से उभर कर आ सकता है। तो यहाँ पर दूसरा टेस्ट हमारे पास आया। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट, विल बी गोइंग टू कवर फॉर द टेस्ट 3। अभी
आगे चलते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग को कंप्लीट करना है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क लेक्चर 17 में मिलेगा, इस डेट पे कंप्लीट होना चाहिए। कैनाल रेगुलेटर्स, कैनाल हेडवर्क्स, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इन डेट को कंप्लीट होने चाहिए। लास्ट में आपका होगा टेस्ट 3। टेस्ट 3 आपका होगा 9 जनवरी को। ये 9 जनवरी को जो टेस्ट होगा इसमें भी आपके 20 ही क्वेश्चन आएंगे। ये 20 क्वेश्चन 15 + 5 की कैटेगरी में होंगे। ये 5 आगे 2 + 3 की कैटेगरी में टूटेगा। 2 का मतलब क्या है, वो सबसे पहले टॉपिक के जो टेस्ट 1 से पहले के टॉपिक थे। 3 का मतलब टेस्ट 2 के टॉपिक, और 15 क्वेश्चन टेस्ट 3 के टॉपिक आपको मिलेंगे। पूरी इरिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप लोगों का 22 दिसंबर से शुरू हुआ था और 9 जनवरी तक आपकी इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। ओवरऑल हमारे पास कितने दिन कंज्यूम हुए इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए? यहाँ पर 9 दिन हुए, यहाँ 9 दिन हुए, लगभग 18 दिन। 18 दिन में हमने पूरी इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी। ऑब्वियसली आई कैन से कंप्लीट कर दी, क्यों? क्योंकि आपने बीच में टेस्ट भी दिए हैं, और टेस्ट जिस दिन दोगे उस दिन कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे आप, वहां फ्री भी मिल गया आपको। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। सारा दिन लगे रहोगे, रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगी, माइंड की एफिशिएंसी कम होती है। तो यहाँ टेस्ट वाले दिन कुछ नहीं पढ़ने को दिया, सिर्फ टेस्ट है, 1 घंटा मुश्किल से लगेगा, वो कर लोगे आप। उसके बाद जब ये 18 दिन में आप लोगों ने इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी और डेली के 2-2 घंटे भी इन्वेस्ट करोगे तो भी हो जाएगा ये। 18 × 30 हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते 540 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 540 क्वेश्चन अगर हम सिर्फ इरिगेशन इंजीनियरिंग के सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं, ये बात मानो। तो ये बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद एक अच्छा प्लान रेडी किया है। तो ये प्लान के हिसाब से अगर आप चलोगे तो 6 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। सिर्फ तैयारी ही नहीं होगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस वही तो चाहिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एवरीबडी नीड्स इट, एवरीबडी वांट्स इट, एंड एवरीबडी हैज बीन प्रोवाइडेड विद दिस। क्योंकि मेहनत हम स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत जल्दी आपके लिए दूसरी सब्जेक्ट का भी लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। बाय।